इस दुनिया को जियो और जीने का संदेश देने वाले, अहिंसामयी धर्ममयी रास्ता दिखाने वाले भगवान महावीर स्वामी के जन्म तिथि पर आप सभी को उनके जन्म कल्याण की ढेर सारी शुभकामनाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भगवान महावीर स्वामी के व्यक्तित्व को। ये प्रीलिम्स के साथ साथ एमपीपीएससी के मेंस में जो पेपर 4 है एथिक्स का, उसमें भी महावीर भगवान को एज अ थिंकर सिलेबस में रखा गया है। तो महावीर भगवान से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, आज हम उन सभी तथ्यों पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि शॉर्ट आंसर में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं 3 मार्कर। जैसे कि जैन धर्म का एक बहुत ही प्रमुख सिद्धांत है अनेकांतवाद, आत्मवाद, श्यादवाद। तो ये सब आपको 3 मार्कर में पूछा जा सकता है। फिर यदि हम लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करते हैं तो जैन धर्म की शिक्षाओं का उल्लेख कीजिए या जैन धर्म के सिद्धांतों को बताइए। जैन धर्म की वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है, या एक क्वेश्चन बन सकता है कि महावीर भगवान के उपदेश और विज्ञान का क्या कनेक्शन है। क्या कोई साइंटिफिक अप्रोच महावीर भगवान की थ्योरी प्रिंसिपल में दिखता है। या आपसे पूछ सकते हैं कि जैन धर्म के सिद्धांतों को समझाइए, जैन धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो कौन कौन से हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भगवान महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है, वो सोचते हैं क्योंकि महावीर भगवान को 24वां तीर्थंकर तो कहा ही जाता है, मतलब 24वें तीर्थंकर तो वो हैं, लेकिन उन्हें वर्तमान शासन नायक भी बोला जाता है जैन धर्म के अंतर्गत। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि जैन धर्म की शुरुआत भगवान महावीर से ही हुई है, तो ऐसा नहीं है। जैन धर्म की शुरुआत भगवान आदिनाथ या जिन्हें ऋषभनाथ कहा जाता है, जो कि प्रथम तीर्थंकर हैं, उनसे मानी जाती है। हाँ, यह बिल्कुल सत्य है कि वर्तमान में जो जैन धर्म है, वर्तमान में जो जैन धर्म का स्वरूप है, तो वर्तमान शासन नायक जो व्यवस्था है वो महावीर भगवान के उपदेशों के अनुसार ही है। इसीलिए 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी को जैन धर्म का शासन नायक या वर्तमान शासन नायक माना जाता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब जैन धर्म के अंतिम मीन्स जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकर हैं। तो जो 24वें तीर्थंकर हैं भगवान महावीर, उनके अनुसार क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या क्या सिद्धांत दिए गए हैं, उन सबको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उनके जन्म की। तो उनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व। ये प्रीलिम्स के फैक्ट हैं, इसलिए ये फैक्चुअल पॉइंट आपको याद रखने हैं। उनके पिता का क्या नाम था? उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम था त्रिशला। ये याद रखना है। महावीर भगवान का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कुंडल ग्राम वैशाली, जो कि बिहार के अंतर्गत आता है, वहाँ महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। अब आपने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा, तो आपको एक कॉन्सेप्ट मिलता होगा कि भगवान महावीर की शादी हुई थी। लेकिन यदि आप जैन धर्म के जो ग्रंथ को फॉलो करेंगे, जो लोग जैन हैं वो जानते होंगे कि भगवान महावीर बाल ब्रह्मचारी थे। लेकिन हमें अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि उनका विवाह किसके साथ हुआ था, तो ऐसा माना जाता है कि उनका विवाह यशोदा जी के साथ हुआ था और उनकी पुत्री थी प्रियदर्शनी। अब ये जो एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट है, हम उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। ज्ञान प्राप्ति मीन्स जो केवल ज्ञान होता है जैन धर्म में। 30 वर्ष की आयु में भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से इन्होंने गृह का त्याग कर दिया था। उसके उपरांत 12 वर्ष बहुत ही कठोर तप किया था। उसके बाद ऋजुपालिका नदी थी और साल वृक्ष के नीचे भगवान महावीर स्वामी को क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस वृक्ष के नीचे महावीर भगवान को क्या हुआ था? केवल ज्ञान हुआ था। तो याद रखिएगा साल वृक्ष के नीचे, और जो नदी थी वो कौन सी थी? ऋजुपालिका नदी थी। और भगवान महावीर को क्या कहा जाता है? जिन कहा जाता है, मतलब जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है। अरहंत मतलब जो पूज्य हैं, और निर्ग्रंथ मतलब जिन्होंने सारे बंधनों को त्याग दिया है। ये जो शब्दावली है, इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इनके शिष्य कौन है? इनके प्रथम शिष्य, इनके दामाद माने जाते हैं जाम्बेली, और प्रथम जो महिला शिष्या हैं वो मानी जाती हैं चंपा। महावीर भगवान को निर्माण, जो कि जैन धर्म में जो मृत्यु है, जब भगवान तप करके मृत्यु को प्राप्त करते हैं, मतलब यहाँ पर एक शब्दावली आती है मोक्ष। तो मोक्ष कब प्राप्त हुआ था? याद रखिएगा 468 BC।
राजगिरी पावापुरी से महावीर भगवान को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। ये पॉइंट आपको फैक्चुअल पॉइंट है जो याद रखने हैं। अब बात आते हैं अब मेंस के कॉन्सेप्ट पर या इंटरव्यू के कॉन्सेप्ट पर। अगर आप जैन हैं और अगर आप इंटरव्यू बोर्ड में जाते हैं तो अक्सर ऐसा बोला जाता है कि जैसे आपने अक्षत जैन जो कि यूपीएससी के एक मेंबर थे, उनका यूपीएससी जिन्होंने टॉप किया था, अक्षत जैन का नाम आपने सुना होगा। उनसे जैन धर्म को लेकर आपने अगर इंटरव्यू देखा होगा, उनका बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये सारी शब्दावली की सत्य अहिंसा क्या है, जैन धर्म तो बहुत अधिक सत्य अहिंसा की बात करता है, तो फिर आप खेती को भी विरुद्ध करेंगे। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं। तो अगर आपको शब्दावली बहुत अच्छे से पता होगी, कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होगा, तो आप डेफिनेटली उसका आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हैं। तो बात करते हैं जैन धर्म के सिद्धांत से। तो बात आती है त्रिरत्न की। जैसे आपने बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, वैसे ही जैन धर्म में त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट है, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र 3 रत्न माने जाते हैं। सम्यक ज्ञान मीन्स राइट नॉलेज, सम्यक चरित्र मीन्स राइट कंडक्ट और सम्यक दर्शन मतलब राइट फेथ। पंच महाव्रत जैन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है। पंच महाव्रत का कॉन्सेप्ट, इसमें पंच महाव्रत में सत्य, अहिंसा, आस्तीय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 4 जो हैं क्या हैं, 5 महाव्रत हैं। और इसके बाद में अन्य प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे आपने सुना होगा श्यादवाद, आत्मवाद, अनीश्वरवाद, अनेकांतवाद। तो ये सारे आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं, ये आपको याद रखना है। फिर दुख का कारण तृष्णा, जैसे कि गौतम बुद्ध जी ने भी यही बताया था कि दुख का कारण क्या है, तृष्णा है। मुक्ति मतलब यहाँ पर क्या है, निर्वाण से है। और साधना को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जो साधन है मुक्ति के लिए वो कौन कौन से हैं, वो त्रिरत्न और पंच महाव्रत का पालन करके हम क्या कर सकते हैं, मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। फिर कुछ सामान्य सिद्धांतों की बात करते हैं, जैसे सप्तभंगीवाद, श्यादवाद, तीर्थंकर में विश्वास, पुनर्जन्म में विश्वास, कर्मकांडों का विरोध, बहुदेववाद का विरोध, अनीश्वर, त्रिरत्न, पंच महाव्रत, अनेकांतवाद। अब हम एक एक करके इनको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं त्रिरत्न की। त्रिरत्न 3 रत्न, कौन कौन से रत्न पढ़े हमने, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो मनुष्य को निर्वाण और केवल प्राप्ति या कर्म बंधनों से मुक्ति का जो मार्ग बताने का मुक्ति का मार्ग बताने वाले जैन धर्म के सिद्धांत हैं। तो जैन धर्म में बात की गई है केवल ज्ञान की और मोक्ष की। तो हमें जो रास्ता इससे मिलने वाला है मोक्ष प्राप्ति का, वो इसके क्या है, जैन धर्म के सिद्धांत के अंतर्गत आएंगे। अब बात करते हैं सम्यक ज्ञान की। अब देखिए, हमें बहुत डीप में नॉलेज नहीं लेना है, हम एग्जाम की दृष्टि से पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो हमें सिर्फ इसको समझना है कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। सम्यक ज्ञान मतलब राइट नॉलेज। तो सच्चा और पूर्ण ज्ञान ही क्या कहलाता है, सम्यक ज्ञान कहलाता है, जिसमें ऐसा ज्ञान जो हमें जो सही है और गलत है उसके बीच का भेद करा सके, वही ज्ञान क्या कहलाता है, सम्यक ज्ञान कहलाता है। सिर्फ इसी को याद रखिएगा आप, इतने से ही आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड है सम्यक दर्शन, मतलब सही विश्वास होना, सही विश्वास या श्रद्धा होना। तो जैन धर्म के तीर्थंकरों व सत्य के प्रति जो श्रद्धा है वो क्या है, यहाँ पर बताया गया है सम्यक दर्शन। नेक्स्ट जो है वो है राइट कंडक्ट, मतलब सम्यक चरित्र, मतलब सही काम करना, हमारा जो आचरण है वो सही हो, इंद्रियों पर और कर्मों पर हम नियंत्रण रख के सच के रास्ते पर चल सकें, वो चीज़ क्या बताता है, सम्यक चारित्र को बताता है। तो आई होप आपको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। अब जैन धर्म में जो 5 अणुव्रत की बात आती है या पंच महाव्रत जिसे कहा जाता है, उसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो सबसे पहले आता है सत्य, फिर आता है अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो ये 5 क्या चीजें हैं। बात करते हैं अहिंसा की। अहिंसा मतलब जिसमें हिंसा का त्याग करना, हिंसा ना करना। दूसरी बात आती है सत्य, तो ये वही सत्य है, सत्य और अहिंसा जिस पर जो गांधी जी है जिन्होंने अपना सारा जीवन गुजारा है। फिर आस्ते, आस्ते मतलब होता है विश्वास, किसी की चोरी ना करना, बिना पूछे किसी की चीज़ ना लेना। अपरिग्रह मतलब बहुत सारा ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी होना चाहिए, इतना धन होना चाहिए, 10 जोड़ी कपड़े हैं तो 100 जोड़ी होने चाहिए। एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, ये अपरिग्रह है। और ब्रह्मचर्य मतलब इंद्रियों पर संयम रखना। तो ये जो क्या है, ये 5 महाव्रत हैं, इनके नाम आपको याद रख लेना है, बहुत ही इजी है। सबसे पहले बात करते हैं सत्य की, उसके बाद बात करते हैं अहिंसा की। सत्य, अहिंसा, उसके बाद क्या करना है, चोरी नहीं करना है मतलब आस्ते,
आस्ते के बाद आएगा अपरिग्रह और फिर आएगा ब्रह्मचर्य। 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। अहिंसा जो है जैन धर्म की सबसे प्रमुख शिक्षा, अगर कोई एक शब्द में पूछे तो वो है अहिंसा। और यहाँ पर जो अहिंसा है वो केवल ऐसा नहीं है कि आपको किसी को मारना नहीं है, यहाँ पर आपको ऐसे वचन भी नहीं बोलना है जिससे किसी भी व्यक्ति को दुख पहुंचे। तो 3 प्रकार की अहिंसा की बात की गई है यहाँ पर, मन, वाणी और कर्म। मतलब मन में भी अहिंसा का भाव नहीं रखना है, बोलना भी नहीं है और कर्मों से भी अहिंसा नहीं करना है। ये अहिंसा जो है ये है जैन धर्म की अहिंसा का सिद्धांत। सत्य, मतलब जब भी बोलना है हमें क्या बोलना है, सत्य बोलना है। तो सत्य, ये तो वही सत्य है। फिर आस्ते, आस्ते मतलब है चोरी ना करना, किसी भी व्यक्ति की चीज को बिना परमिशन के ना लेना ही आस्ते है। अपरिग्रह मतलब साधनों और संपत्ति का संग्रह ना करना। आपने गांधी जी के प्रिंसिपल में एक थ्योरी पढ़ी होगी, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। वो जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है वो अपरिग्रह पर ही बेस्ड है। जब हम गांधी जी को पढ़ेंगे तो इसको जरूर वहां पर चर्चा करेंगे। और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य मतलब यहाँ पर इंद्रिय इच्छाओं का त्याग करना है, मन, वचन और कर्म से वासनाओं का त्याग करना क्या है, ब्रह्मचर्य कहलाता है। तो यहाँ पर आपको ये पांचों के पांचों अणुव्रत आई होप याद हो चुके होंगे। कौन कौन से पढ़े हमने, सत्य, अहिंसा, आस्ते, अचौर्य, सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये क्या है, 5 अणुव्रत हैं। अब कुछ अन्य शब्दावली बताई गई है यहाँ की। आश्रव मतलब क्या होता है, यहाँ पर कर्मों से बात की गई है। बंधन मतलब कर्मों से छूटना। संबर मतलब नई इच्छाओं को रोकना। तो इतना सब आपको नहीं याद रखना है, ये मोक्ष याद रखिएगा आप कि जन्म मरण के बंधन से मुक्ति प्राप्त करना ही मोक्ष कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं जैन धर्म के अन्य प्रमुख सिद्धांत। जैसे ये प्रश्न पूछे गए हैं, शादवाद को समझाइए, अनेकांतवाद को समझाइए, सप्तभंगी ज्ञान क्या है। तो अनेकांतवाद, ये बहुत लोगों को समझ ही नहीं आता कि अनेकांतवाद का कॉन्सेप्ट क्या है। इसके नाम में ही बताया गया, अनेकांतवाद मतलब अनेकवाद मतलब क्या है, विषय। मतलब जैन धर्म जो है वो तत्व मीमांसा से संबंधित है, अनेकांतवाद। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी एक क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं और अगर हम एक विषय पर उनसे चर्चा करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको सब बच्चों का आंसर एक ही मिलेगा या उनका जो दृष्टिकोण है एक विषय को लेकर एक जैसा ही होगा। सबके जो अलग अलग जो है सोच हो सकती है। तो अनेकांतवाद के अनुसार संसार में अनेक वस्तुएं हैं और प्रत्येक वस्तु में अनंत धर्म होते हैं और वस्तु का स्वरूप जो है वो पूर्ण ज्ञान किसी एक धर्म से ना होकर सभी धर्मों से होता है। यहाँ पर धर्म से मतलब है विषय से। ये यही बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर कि अनेकांतवाद का मतलब होता है कि कोई एक वस्तु है तो जरूरी नहीं है कि वो एक वस्तु में ही पूरा ज्ञान जो है वो 100% होगा। इसमें क्या है, अलग अलग मतलब क्या है, इसको अलग अलग ज्ञान इसमें हो सकता है। इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल से तो आपको समझ में आ जाएगा। निष्कर्ष यहाँ पर ये निकलता है कि यह दर्शन किसी एक सत्य को अकाट्य मानने से रोकता है, एक वस्तु या परिस्थिति के विभिन्न आयाम पर विचार करने की सलाह देता है। और ये एक इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है अनेकांतवाद का कि दुनिया में जितनी भी जंग हुई हैं, जितनी भी लड़ाइयाँ, अभी जैसे यूक्रेन रशिया का वॉर हो रहा है तो वो इसी विषय पर आधारित है कि अगर हम अनेकांतवाद की दृष्टि से देखेंगे ना तो हो सकता है कि रूस सही हो या हो सकता है यूक्रेन सही हो, क्योंकि कोई भी 100% सही नहीं होता है। इस एग्जाम्पल से हम वहाँ पर रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली अगर आपसे कोई पूछे कि अनेकांतवाद क्या होता है तो हमें ये बताना है कि एक वस्तु के अनेक गुणधर्म होते हैं, 100% कोई भी चीज़ सही नहीं होती है। तो जो उसके अनेक प्रकार के जो क्राइटेरिया बताए गए हैं उनको ही क्या कहा जाता है, एक साथ अगर हम बोलें तो अनेकांतवाद कहा जाता है। तो आतंकवाद जैसी समस्याओं का समाधान अनेकांतवाद से हो सकता है। संसाधनों को लेकर जो हिंसा होती है उसका समाधान अनेकांतवाद से हो सकता है। तकनीकी और नवाचार में अनेकांतवाद सहायक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो टेक्नोलॉजी है, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या हम इसको सिंपली भाषा में बोलें तो आज के समय में कंप्यूटर का दौर बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है। कंप्यूटर मोबाइल का उपयोग बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है। तो क्या कंप्यूटर और मोबाइल का उपयोग
केवल जो है इसके बहुत सारे नुकसान हैं, क्या फ़ायदे नहीं हैं? तो इसके नुकसान भी हैं, इसके फ़ायदे भी हैं। इट्स डिपेंड कि आप उसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कि सबका जो ज्ञान है वो अपना-अपना होता है, हर व्यक्ति पूर्णतः सही नहीं होता है। कुछ उसमें सकारात्मक पक्ष होते हैं और कुछ उसमें नकारात्मक पक्ष होते हैं। तो यही क्या है, ये चीज़ हमें कहाँ से पता चली? अनेकांतवाद से पता चली। अब जब आप शादवाद को समझेंगे तो आपको अनेकांतवाद समझ में आ जाएगा। शादवाद, शाद मतलब होता है शायद। शायद का मतलब होता है कि किसी विशिष्ट परिस्थिति या किसी विशिष्ट परिस्थिति में विचार का सही होना। तो जैन धर्म जो है वो सापेक्षता के सिद्धांत पे काम करता है। इसके अनुसार है कि प्रत्येक व्यक्ति के विभिन्न दृष्टिकोण होते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल से देखा, कुछ लोग मोबाइल को बहुत अच्छा मानते हैं और कुछ लोग बोलते हैं कि ये टोटली टाइम वेस्ट है। कोई भी निर्णय आंशिक रूप से सत्य हो सकता है। हो सकता है कि आप जो सही सोच रहे हो वो आंशिक रूप से सत्य भी हो, परंतु एकांतिक रूप से मतलब 100% आप सही नहीं हो सकते। एकांतिक रूप से ऐसा पूरा सही हो ऐसा नहीं हो सकता। तो किसी भी वस्तु या विचार के बारे में 7 प्रकार के दृष्टिकोण की बात सप्तभंगी ज्ञान के अंतर्गत की गई है। अब जब आप ये एग्जाम्पल समझेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा शादवाद या सप्तभंगी ज्ञान का कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ पर 7 चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि वह है, वह नहीं है, वह है भी और वह नहीं है भी। उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। वह है परंतु कहा नहीं जा सकता, वह नहीं है किंतु कहा भी नहीं जा सकता। इस तरीके से 7 चीज़ें बताई गई हैं। तो इससे क्या हमें मतलब क्या फ़ायदा होगा, इस जो प्रिंसिपल बताया गया है यहाँ पर सप्तभंगी ज्ञान से, इससे क्या होगा, हमारे बीच में जो वैचारिक मतभेद होते हैं हम उनको ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है आप भी सही हो सकता है मैं भी सही हूँ, या हो सकता है कि हम दोनों 50-50% सही हों। इससे क्या हो सकता है, बेहतर प्रशासन और लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है, आतंकवाद और पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान हो सकता है। और शादवाद, शादवाद में एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है हाथी वाला, कि एक अगर अंधे व्यक्ति हैं आप उनको क्या है एक हाथी को पकड़ाएंगे और कोई हाथी अगर कहेगा अ, मान लीजिए कोई किसी अंधे व्यक्ति ने हाथी की जो सूंड को पकड़ा है तो वो कहेगा कि हाथी जो होता है लंबा लंबा होता है। दूसरा अंधा व्यक्ति जिसने हाथी के पैर को पकड़ा है तो वो कहेगा हाथी जो है खम्बे जैसा होता है। किसी तीसरे अंधे व्यक्ति ने जो है वो कान पकड़े हैं तो वो बोलेगा हाथी जो होता है वो सूपे के आकार का होता है। इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो अंधे व्यक्ति गलत बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो 100% सही बोल रहे हैं। जिसने जिस रूप में उसको देखा है, जिस रूप में वो समझ पा रहा है वो वैसा बता रहा है। यही होता है शादवाद। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ ही गया होगा। बाकी आप जब इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। फिर जैन धर्म का अगर हम मूल्यांकन करें तो ये जो है ये मूल्यांकन वाला क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि जैन धर्म को आप पॉजिटिव वे में कैसे बता सकते हैं और नेगेटिव वे में कैसे बता सकते हैं। तो सबसे बड़ी जो बात है आजकल जो सबसे ज़्यादा रहता है कि बहुत अधिक जो है हिंसा बढ़ रही है, लोग बात बात पर मारने के लिए दौड़ते हैं और छोटी छोटी बातों को बहुत बड़े रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो अहिंसा का प्रचार और प्रसार जिसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, वर्तमान की बहुत सारी समस्याएं जैसे कि आतंकवाद, वैचारिक मतभेद, युद्ध, उसको ख़त्म किया जा सकता है। दूसरा क्या यहाँ पर पॉजिटिव अप्रोच देखने मिलता है कि अपरिग्रह जैसी अवधारणा को लाकर हम क्या कर सकते हैं, आर्थिक असमानता को कम कर सकते हैं। आप जानते हैं भारत में भी क्या है, बहुत आप देखेंगे 80% लोगों 20% लोगों के पास आपको 80% धन का जमाव मिल जाएगा। तो जो आर्थिक असमानता है, एक वर्ग है जो बहुत अधिक रिच है, एक वर्ग है जो बहुत अधिक निम्न स्तर का जीवन जी रहा है। तो यहाँ पर अगर ट्रस्टी से अपरिग्रह के सिद्धांत को अपनाएंगे तो इससे क्या हो सकता है, अपरिग्रह के सिद्धांत को अपनाकर आर्थिक असमानता को कम किया जा सकता है। फिर त्रिरत्न का प्रयोग करके उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रचार प्रसार रोका जा सकता है और पर्यावरणीय समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। ये आपको याद रखना है। आप यहाँ पर अनेकांतवाद, शादवाद बता सकते हैं कि ये भी बहुत सारे आर्थिक, राजनैतिक, प्रशासनिक समस्याओं का समाधान यहाँ पर मिल सकता है। अब हर एक चीज़ में अगर कुछ अच्छाई है तो कुछ हम उसको बुराई नहीं कह सकते, कुछ कमी कह सकते हैं जो कि आपको यहाँ देखने मिलेगी। जैसे कि ये जो जैन धर्म है, जैन धर्म में बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत कठोर नियम होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैन धर्म के जो आर्यिका मुनि रहते हैं
वो बहुत अधिक कठिनाई से अपने नियमों का पालन करते हैं। जैसे कि जो दिगंबर जैन मुनि होते हैं वो नग्न रहते हैं, चाहे कितनी भी अधिक ठंडी हो, कितनी भी अधिक सर्दी हो, वो अपना बहुत ही अधिक दृढ़ता और विश्वास के साथ अपने नियमों का पालन करते हैं, उसके साथ कोई समझौता नहीं करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये जो जैन धर्म का मार्ग है ये बहुत अधिक कठिन है, लेकिन ऐसा विश्व ने माना है कि जैन धर्म का जो मार्ग है वो वर्तमान समय में देखा जाए तो उनके आचार्यों की जो चर्या है वो बहुत ही अनुकरणीय है। तो आप बता सकते हैं अगर आपको कोई कमियां बोलता है कि ये थोड़ा-सा कठिन मार्ग लगता है। फिर अहिंसा को बहुत अधिक जोर दिया गया है। अब वर्तमान युग में ऐसा बोला जाता है कि यदि आप मानव हैं तो थोड़ी बहुत हिंसा तो आपसे हो ही जाएगी। तो यहाँ पर अहिंसा को क्या है, अहिंसा को थोड़ा कठिन बताया गया है। तो याद याद रखिएगा, ये कुछ कमियां बताई गई हैं। और जैन धर्म लैंगिक रूप से तटस्थ नहीं है। इसका क्या मतलब है कि जो महिलाओं को अनेक प्रकार से अधिकारों से वंचित रखता है। तो वो अपने अपने धर्मों की मान्यता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम एकदम महिलाओं को मंदिर में जाने नहीं दिया जाता या ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप बोल सकते हैं कि हाँ, जैसे कि भगवान को अभिषेक करने का है या कुछ ऐसे नियम हैं कि जो चीज़ पुरुष करते हैं महिलाएं नहीं करती हैं, तो ये आप कमियां वहाँ पर बता सकते हैं। तो ये हमने आज महावीर भगवान के बारे में पढ़ा है। कुछ और पॉइंट्स ऐड कर लेते हैं, जैसे कि भगवान महावीर के जो उपदेश हैं वो बहुत अधिक साइंस से जुड़े हुए हैं। साइंस ने जो खोज की है वो महावीर भगवान ने 2600 वर्ष पूर्व ही बता दिया। अब आप कैसे बताएंगे इसको? तो हम रेफरेंस में एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि जैसे कि जगदीश चंद्र बोस जी ने क्या बताया था कि जो पौधे होते हैं उनमें जीवन होता है, उनमें ग्रोथ होती है। ये चीज़ 2600 वर्ष पूर्व जैन धर्म का एक ग्रंथ है जीवाजी जीव भागम करके, उसमें मेंशन किया गया है कि किस तरीके से पौधों में जीवन होता है और पौधे क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। दूसरा, जो जल की बूंद होती है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस पाए जाते हैं। ये चीज़ भी जैन धर्म में भगवान महावीर स्वामी ने 2600 वर्ष पूर्व बताया था। जो साइकोलॉजी है, जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे साथ होता है, या लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल है, बहुत सारे ऐसे थ्योरेटिकल साइंटिफिक प्रिंसिपल भगवान महावीर ने 2600 वर्ष पूर्व बता दिए थे, जिससे हम कह सकते हैं कि जो भगवान महावीर स्वामी के उपदेश हैं, जियो और जीने दो, सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, वो क्या करते हैं, साइंटिफिकली क्या है, प्रूफ है। तो ये जैन धर्म का मूल्यांकन हम इस तरीके से बता सकते हैं। तो आई होप ये जैन धर्म से रिलेटेड कुछ महावीर भगवान से रिलेटेड फैक्ट जो थे वो आपके एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर आप इनको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगर आपको अब इसका क्वेश्चन आंसर वाला सेशन हम एक अलग से डिस्कस कर लेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि एज अ 3 मार्कर में आपको आंसर कैसे आपको लिखना है, 6 मार्कर में वही क्वेश्चन पूछता है तो कैसे फॉर्मेट में आपको लिखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा वीडियो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।